नमस्कार दोस्तों, जय माता भद्रकली। तो वृश्चिक वालों सावधान। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको कई सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सारी सफलताएं बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होती हैं। आसानी से इस जीवन में हमें कुछ नहीं मिलता और आपको इस बात का एहसास आने वाले अगले 24 घंटे में हो जाएगा। आप देखेंगे कि जिन कामों को पूरा करने के लिए आप कई कई सालों से मेहनत करते आ रहे थे, आखिरकार अब आपके वह काम पूर्ण होने लगेंगे जो मुश्किलें आपके कामों में आ रही थीं। वह सारी मुश्किलें भी दूर होंगी। लेकिन दोस्तों, आपको 3 बड़ी सावधानियां का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि भूल कर भी आपने यह गलतियां कर दी तो आपका जीवन कठिनाइयों में फंस सकता है। आखिर कौन सी है वह 3 गलतियां, ये आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़े दुश्मन से खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा दुश्मन आपके जीवन में मौजूद है जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कसम खा चुका है, जो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहता, जो आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। ऐसे व्यक्ति से पीछा छुड़ाना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा आवश्यक है और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि आपके व्यापार में क्या अवतार चढ़ा आएंगे, नौकरी कैसी रहेगी, परिवार में कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित और इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हें सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू की गंगा बहाने लगेगी। आप खुद को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आज जो सच आपको जानने को मिलेगा वह बहुत बड़ा सच है। जी हां दोस्तों, इस दुनिया ने आपके कदम कदम पर धोखा दिया। इस दुनिया ने आपकी कदर नहीं करी। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस अब और नहीं। अब आपको और परेशान होने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं दोस्तों आपके सारे दुखों का सर्वनाश कर दूंगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। बस आप आज इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में भी बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब भगवान तुम्हें एक बहुत बड़ा अवसर देने वाले हैं। यह भगवान का एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलने वाला ही। तो इस बार इस मौके को, इस अवसर को अपने हाथों से जाने मत देना। आप भी जानते हैं पिछले कुछ सालों से अपने अपने जीवन में कितने ज्यादा दुखों का, कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। आपने इस दुनिया में सभी लोगों की मदद करी, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कभी कोई नहीं आया। लेकिन आप परमात्मा स्वयं आपकी मदद करने आ गई है। अब भगवान स्वयं आपके आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके सारे दुखों को मिटा रहे हैं। बस अब आपको नादानी में इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, या बार बार दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय ले लेते हो और अपना ही नुकसान करवा लेते हो। इसीलिए बता रहा हूं, इस बार यह गलती बिल्कुल भी मत करना। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात का तनिक प्रभाव भी आपको अपने जीवन पर कभी नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके फूटे कर्म उसने की। शर्मा, इसलिए जीवन में कभी किसी चीज के लिए शर्म मत करना। तो गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आप सभी को बता देते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन एवं सकारात्मक समय की शुरुआत होने वाली है। इस समय बात करें अगर ग्रहों की स्थिति की, तो ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर है। समय का सदुपयोग करें और मेहमानों के आगमन से घर में खुशी भरा माहौल बना रहेगा। लेकिन अचानक घर में किसी ऐसे व्यक्ति के भी कदम पड़ेंगे जिसके कदम बड्ढे मनहूस होंगे, जिसके घर में कदम रखते ही बनते बनते कार्य बिगड़ने लगेंगे और घर में नकारात्मकता आएगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का किसी की भावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। आप किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। अपनी वाणी के द्वारा तो घर में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में आप सफल हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा।
आज आपको आपके बिजनेस में भरपूर लाभ होगा। आपका लंबे समय से रुका हुआ माल आज अचानक से बिकना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके लाभ के रास्ते खुल जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन के संबंधों में आप प्रेम व विश्वास का अनुभव करेंगे एवं अपने घर के जरूरी काम को पूरा करने के लिए मित्रों से सहयोग ले सकते हैं। रोजगार की शिक्षा या दिशा में प्रयास कर रहे लोगों को आज उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपकी वाहन व आवास संबंधित समस्या चल रही है तो वह आज फिर से पनप सकती है। मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणामों को लेकर आएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिनको ठीक करने के लिए उनको अपने गुरुजनों के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वरोजगार से जुड़े जातकों को आज भविष्य के प्रति चिंतित नजर आ सकते हैं। किसी बड़े अधिकारी की मदद से कोई चल या अचल संपत्ति का यदि कोई विवाद चल रहा है तो वह आज निपट सकता है। साथ ही मित्रों ससुराल पक्ष में सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से आज स्थितियां कुछ तनावग्रस्त रह सकती हैं। धन की आमदनी आज निश्चित नहीं रहेगी, फिर भी भविष्य के लिए लाभ के सौदे पक्के होंगे, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए परेशान कम होंगे। आज आपका मन थोड़ा उदासीन हो सकता है और व्यवसाय के कारण परिजनों को समय न दे सकेंगे, जिससे आपकी माताजी आपसे कुछ नाराजगी जता सकती है। आज का दिन आरंभ से ही अपने व्यवसाय के किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त करेंगे। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ धन व्यय करेंगे, जिससे आप बचत मुश्किल से ही कर पाएंगे। मित्रों, आज आपके व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद आपकी जटिलताएं खत्म होगी, लेकिन आज अति उत्साह और जोश दिखाएंगे तो आपका कार्य बिगड़ सकता है। पिताजी के मार्गदर्शन से आज आपके पारिवारिक बिजनेस में आपको लाभ होगा और घर के वरिष्ठ सदस्यों से संतान पक्ष के कारण आज आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आज आपको विदेश में रह रहे परिजनों के कारण कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है और शाम के समय आप अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करेंगे। मित्रों, यदि आज आपको अपने कारोबार में कोई निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि मित्रों, आपके द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध हो सकता है, लेकिन आज अति उत्साह और जोश दिखाएंगे तो आपका कार्य बनेगा। तो मित्रों, यदि आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो आप उसका समाधान धैर्य के साथ ढूंढने में सफल होंगे। किसी से अनबन के कारण आज आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। आपको अपने परिवार के खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक एकाग्रता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम जीवन सुखमय रहेगा। आज किसी सदस्य के कारण सामाजिक सम्मान में कमी आने की आशंका बनती दिख रही है, जिससे मन में निराशा का भाव रहेगा। धन की आमदनी कम होने से आज आपको आवश्यकतानुसार धन की प्राप्ति होगी। और मित्रों, शाम का समय आप अपने परिवार के सदस्यों की फरमाइशों को पूरा करने में व्यतीत करेंगे। लंबे समय से रुके हुए आज आपके कार्य पूरे हो सकते हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और धार्मिक कार्यों में आज आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसमें साथ ही कुछ धन भी व्यय होगा और संतान को आज कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सकता है। मित्रों, कार्य क्षेत्र में आपकी अधिक मेहनत के कारण आपको कम समय में अधिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने आलस्य को ताकना पड़ेगा। व्यवसाय से संबंधित कई अनुभव आज आपको प्राप्त होंगे। इससे आपकी कई क्षेत्रों में साख भी बढ़ेगी। घर के कुछ अधूरे कार्य आज आपको निपटाने होंगे और शाम का समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ देवदर्शन की यात्रा के लिए जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही संतान के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह भी हट जाएगी। मित्रों, आज वह आपके भाई के सहयोग से भी समाप्त होगी और आप व्यवहार में कुछ जिद्दीपन नजर आएगा, जिससे आप अपनी बात मनवा कर ही दम लेंगे। लेकिन आपको इन सब के बीच इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने क्रोध व वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो इससे आपके कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं। व्यवसायियों को क्षेत्रीय कार्य की तुलना में विदेश अथवा बाहरी कार्यों से लाभ की संभावना अधिक बन रही है। आप अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में भी कुछ धन व्यय करेंगे और व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्य की तुलना में विदेश अथवा बाहरी कार्यों से लाभ की संभावना है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो।
यदि सुख होता है तो बरस जाता है और दुख होता है तो बच जाता है। तो मित्रों, गुरुजी यहां पर एक परिवार की भावना को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि चाहे कैसा भी समय क्यों न चल रहा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यदि आप परिवार के साथ रहेंगे तो उसमें उसी के अनुरूप बढ़ोतरी होगी। सुख होगा तो बंटेगा और दुख होगा तो घटेगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ये जो समय है, यह समय मिश्रित लाभदायक रहेगा। मित्रों, किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय आ गया है, तो बिना सोचे समझे अब आप योजना को क्रियान्वित करने पर ध्यान दें। वही विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा उनको सफलता भी मिलेगी और घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा। जी हां मित्रों, अपने महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज करके दूसरों के मामले में आप व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से अपना नुकसान भी कर बैठेंगे और इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ी डीहेगा। आपको बता दें मित्रों कि आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें और खर्च करते समय बजट का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इस समय यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। मित्रों, प्रयास करते रहें। घर में किसी नई वस्तु की खरीदी के लिए आज आपको घर के किसी बुजुर्ग सदस्य से मतभेद हो सकता है। आपको यात्रा करने से बचना होगा, क्योंकि आपको कोई प्रिय वस्तु चोरी होने का भय बना हुआ है। मांगलिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं और मित्रों व बंधुजनों से के कारण तनाव होने से घर में क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में कभी अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार से परेशान मन से समाधि शांत भी नहीं दिखते। जीवन में, इंसान के जीवन में जब भी मुसीबत आती है, वह हमेशा सर पकड़कर बैठ जाता है, रोने धोने लगता है, अपने आप को इतना उलझा लेता है कि उसे समाधान मिलता ही नहीं है। अगर आप उसी समय शांत होकर दिमाग लगाकर बुद्धि को अपने काम पर लगाकर सोचेंगे तो भी हल मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान उसी के साथ आ जाता है। बस आपको थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ग्रहों की स्थिति के आधार जिंदगी के हालात थोड़े से बिगड़ने वाले हैं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में हर समय सुख नहीं रह सकता और जीवन में हर समय दुख भी नहीं रह सकता। जिन लोगों के जीवन में हमेशा दुख बना रहता है, उनसे हमारा आग्रह है कि हमेशा सत्कर्म के रास्ते पर चलिए, शुभ कर्म कीजिए, क्योंकि आपका पिछले जन्म में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आपको परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। आप केवल भगवान की भक्ति करके और शुभ कर्म करके ही काट सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनती बनेंगे, जब आपके अंदर यह उत्सुकता होगी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे सोना नहीं है, मुझे आलस्य में नहीं जाना है। साथ ही में अगर आपने किसी व्यक्ति को धन उधार दिया तो तभी दीजिएगा जब आप उसे भुलाने की ताकत रखते हो, वरना वह आपका पूरा धन डुबा देगा। व्यापारियों को वर्तमान समय को देखते हुए हमारी यही सलाह है, जोखिम भरे कार्य और बड़े संपत्ति में निवेश हालातों को बिगाड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मामूली समस्या भी है तो अनदेखा कतई न करें, वरना मुश्किलों में घिर सकते हैं। ऐसे समय पर इस तरह की हरकतें करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखिए। देखिए, काम में मन आपका तभी लगेगा जब ग्रह चाहेंगे और ग्रह अभी चाह रहे हैं, परंतु नकारात्मकता हावी हुई बैठी है। यानी दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मुझे वह करना था, मुझे यह नहीं करना था। अतीत में आप उलझे हुए हैं तो वर्तमान में जीना शुरू करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आपके संबंधों में तनातनी ठीक नहीं है तो आपको ऑफिस की चिड्ढा चिद्धी घर लेकर नहीं जानी है और घर के चिड़चिड़े ऑफिस लेकर नहीं आनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका घर पर लड़ाई झगड़ा होता है और कर्मस्थल पर चिड़चिड़े करते हैं। लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यह गलती आप मत करिएगा, वरना यह लापरवाही महंगी पड़ सकती है। युवा वर्ग विषयों की गहराइयों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन कहीं न कहीं आपको मजबूत तो बनाएगा, परंतु आपको मनोरंजन की ओर भी थोड़ा बहुत जाने देगा।
अब क्या होता है, इंसान हर वक्त काम करता रहे, हर वक्त पढ़ाई करता रहे, तो उसका जो दिमाग होता है वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे आराम चाहिए, उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन चाहिए। तो ऐसे में आप अपना मनपसंद गाना सुन लीजिए, मनपसंद फिल्म देख लीजिए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका दिमाग खुश हो। तभी तो अगली बार आप काम कर पाएंगे, तभी तो अगली बार आपका पढ़ाई लिखाई में मन लग पाएगा। और जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम जब मेडिकल से टेबलेट या गोली लेकर आते हैं तो जो कड़ीडी डीएचवी गोली होती है हम उसे सीधा निगल लेते हैं, और जो मीठी गोली होती है उसे चबा चबा कर खाते हैं। यही होता है दोस्तों, जीवन में लोग अगर आपको गलत बोलते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, और अगर आपको खुद पर भरोसा है तो एक कट डिडवी गोली हमें निगल जानी है। यानी अगर हम उसे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं मुंह कट डिडवा होगा। अगर हम लोगों को उसका जवाब देंगे तो हमारा मुंह कट डिडवा होगा। निगल लीजिए, समय पर छोड़ दीजिए सब कुछ। जब वक्त आएगा तो उनको उनका जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राम राम लिखें। मित्रों, अगर आप हाथ पर हाथ धार कर बैठे रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बातें जीवन में स्थिरता लाती है, केवल उन बटन पर ध्यान दें, और जिन बटन में आप बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए सोच समझकर आगे बढ़, एक एक कम सोच समझकर आगे बढ़ाएं। आपकी ऊर्जा किसी व्यर्थवाद के लिए बर्बाद ना करें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। मित्रों, जब तक आपके कम को अंजाम तक नहीं पहुंचा जाता तब तक पर्यटन में बनाए रखना की आवश्यकता होगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपको अपने कम में थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, और रिलेशनशिप से जुड़ी चिंता खुद पर हेवी ना होने दे। पार्टनर के साथ मिलकर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से संबंधित समस्या को सुलझाया जा सकता है, और शारीरिक समस्या केवल तनाव की वजह से रहेगी तो आपको जीवन में तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। मित्रों, जिंदगी इस वक्त जैसी चल रही है उसे वैसी ही चलने दें। मित्रों, आपको एक चमत्कारी उपाय बताते हैं जो आपकी हर तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करता है। यह सिद्ध उपाय बहुत साड़ी इच्छाई होती है। पैसा होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, शादी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा चल नहीं रहे, बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं। जब तक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, इनमें रुकावट आई है। मित्रों, फिटकरी में बहुत ही ताकतवर हैं। सकारात्मक ऊर्जा खींचना का एक फिटकरी के की किस छोटे छोटे टुकड़े खरीदे। सूर्यास्त के बाद घर में पूजा के स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दाएं हाथ में फिटकरी का छोटा टुकड़ा ले और मुट्ठी बंद कर ले और अपनी इच्छा दोहराए। 21 बार बाद में फिटकरी को किसी बर्तन में जल दें। लकड़ी हो, रद्दी कागज हो, उसकी सहायता से, लाइटर गैस पर नहीं झालना ही बच्ची, रख को किसी पेड़ के नीचे डाल दे या बहते पानी में तैरा दें। मित्रों, किसी भी दिन शुक्रवार करें, लगातार 21 दिन तक के पूर्व लिए एक चमत्कार की तरह कम करेगा। मित्रों, सभी मनोकामनाएं भी पूरी करेगा। आपके जो काम अधूरे थे वे अब पूरे होंगे और परेशानियां खत्म होंगी। अचानक धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे आपके सारे काम समय पर संपन्न होंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के संकेत हैं। इस राशि के जातकों को संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और धन लाभ के अवसरों बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। आज का दिन आपके लिए अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों के किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ता है, नहीं तो वह लटक सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोग यदि अपने अधिकारियों को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपने माता पिता से कुछ जरूरी काम को लेकर बातचीत करेंगे। अपने काम में आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ेंगे। यदि आप कहीं धन निवेश करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, आपको नुकसान हो सकता है। पार्टनर के साथ लंबी यात्रा की संभावना है। अपनी चाहत को और भी दिलचस्प बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाएं या फिल्म देखें। यह सब बिन बोले ही आपकी भावनाओं को व्यक्त कर देगा।